कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर क्या मुश्किल क्या आसान, बस ठान लिया तो ठान लिया। इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा स्वागत करता है आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल पे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का बच्चों हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें। एक बार फिर से बोल देता हूँ कि आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान, बस ठान लिया तो ठान लिया। कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर क्या मुश्किल क्या आसान, बस ठान लिया तो ठान लिया। सीधी सी बात है, एक ही बात समझ लो बाबू, ये दुनिया है काला बाजार। चलो आज मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगा। क्या बाबू? संस्कृत। और प्रयास करूंगा कि एक ही वीडियो में आपके संस्कृत का सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए। तो आज मैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है बाबू, बहुत ही ज़रूरी है। अगर जो नहीं रहता तो सीधी सी बात है, बर्बाद हो जाओगे। सीधी सी बात क्या है? अरे फेस दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए अब अपनी मोहब्बत शुरू की जाए। अरे थोड़ी सी तबीयत खराब है बाबू, सर्दी हो गई है। अरे तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, ये ठंडा जब से बढ़ गया कि मंजिल मौत है, तुम सफ़र के मजे लो। चलो बाबू, हो गया। तेरे लिए मेरा सफ़र, तेरे बिना मैं जाऊं किधर, तुझसे ज़्यादा मैं ना जानूं। चलो हम मार्कर। अच्छा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? अरे नहीं क्लियर दिखाई दे रहा है जी। कोई बात नहीं, 2 से 3 दिन मेंटेन करो ना, उसके बाद लाइट मंगा देंगे। चलिए 2 से 3 दिन बस मेंटेन कीजिए, जैसा भी अभी लाइट कम मात्रा में हो रहा है बाबू। मार रहा है, देखो इस साइड से लाइट, फिर इस साइड से, दोनों साइड से मुझे लाइट मरवानी पड़ेगी। उसके बाद एक लाइट ऊपर से हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, एक लाइट नीचे से, तो बहुत मैनेजमेंट करना है। अभी शुरुआत के लिए इतना ही काफ़ी, पहले स्टार्टअप करना है। लाइट में मेरा आँख पता नहीं रोज आता है। चलो आज का है पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बाबू? आज का वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू, अरे सब सलाह इधर रख देता, हो गया। तो आज आपको पढ़ाना है मुझे बाबू कारक सूत्र। क्या पढ़ाना है? कारक सूत्र। बोल के सुनाओ, कारक सूत्र, कारक सूत्र। विजुअलिटी प्रॉब्लम नहीं ना है? नहीं, कारक सूत्र। क्या बोले? कारक सूत्र। अब इस कारक सूत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कारक सूत्र। तो कारक सूत्र में होता क्या है और पढ़ना क्या होता है वो समझाते हैं। सबसे पहले पढ़ना होता है कारक चिन्ह। क्या पढ़ना होता है? कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह की बात करें तो एक बात शुरुआत से उठाते चले जाएंगे। सॉरी बाबू, अरे सर्दी हो गया है। तो सबसे पहले कारक सूत्र पढ़ने के लिए कारक विभक्ति आना चाहिए। क्या आना चाहिए बाबू? विभक्ति। क्या आना चाहिए? कारक विभक्ति। तो विभक्ति की बात करें तो विभक्ति एक होता है, सबसे पहले होता है कर्ता ने। क्या बोले? कर्ता ने। दूसरा होता है बाबू कर्म को, कर्म को, करण से या फिर के द्वारा, करण से या फिर के द्वारा। उसके बाद होता है संप्रदान। क्या बोले? संप्रदान। संप्रदान होता है बाबू को के लिए, को के लिए, संप्रदान को के लिए। उसके बाद होता है अपादान। क्या होता है? अपादान। अपादान से जुदाई, अपादान से जुदाई, अपादान से जुदाई। उसके बाद होता है संबंध। क्या होता है? संबंध। तो संबंध की बात करें तो का के की, का के की, या फिर रा रे री। और लास्ट में होता है बाबू अधिकरण। क्या होता है? अधिकरण। तो अधिकरण का मतलब क्या होता है? में पर। अधिकरण में क्या होता है? में पर। ये रह गया आपका
कारक चिन्ह। ये क्या रहेगा बाबू? कारक चिन्ह। पता नहीं फेस कैसा दिखता होगा, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से जुदाई संबंध काके की अधिकरण में पर। ये रहा कारक चिन्ह। क्या रहा? कारक चिन्ह। तो इसको स्थिर से एक बार पहले पढ़ लेना है। क्या कर लेना है? पढ़ लेना। उसके बाद आपकी और हमारी मोहब्बत आगे चलेगी। चलो ठीक है, बढ़ावे अपनी मोहब्बत। चलिए जी, आप लोग मेरे रसगुल्ले हो जी। एक मेरे सर थे, हमारा रसगुल्ला तो कोई और है जी। सबसे ज़्यादा रसगुल्ला किसको पसंद होता है? कहाँ? तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, बबीता जी। चलो चलो भाई, बबीते जी के पास जाओ। कारक सूत्र में है, तो ये हुआ कारक सूत्र। अब चलते कारक सूत्र। मैं एक एक कारक सूत्र लिखता चला जाऊंगा, उसके बाद व्याख्या सूत्र में इधर मेरे पास सूत्र लिखा हुआ है, उसके बाद मैं व्याख्या करते चला जाता हूँ। सबसे पहले करा बाबू उक्ते कर्मणि। उक्ते कर्मणि प्रथमा, पहला सूत्र है उक्ते कर्मणि प्रथमा। पहला सूत्र है बाबू उक्ते, क्या बोले? उक्ते कर्मणि, उक्ते कर्मणि प्रथमा। प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा। सूत्र, पहला सूत्र यही है। पहला सूत्र यही है। चलो, उक्ते कर्मणि प्रथमा। तो उक्ते कर्मणि प्रथमा का मतलब होता है बाबू, जब क्या करा? उक्ते कर्मणि प्रथमा, जब वाक्य, इसकी बात सीधी सी बात, जब वाक्य कर्तृवाच्य, क्या बोले? कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य यानी डायरेक्ट से समझ जाए, यानी जब आपका सेंटेंस रहा है पैसिव वॉइस में। किसमें बाबू? पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, तो उसमें हम लोग प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। जैसे मैंने बोला जैसे मैंने बोला राम के द्वारा चांद देखा जाता है। चांद, उसके कर्म में कौन सा व्यक्ति उसके कर्म में कौन सा व्यक्ति लगा? प्रथमा विभक्ति। चांद देखा जाता है, देखा जाता है। राम के द्वारा चांद देखा जाता है, यही कह रहा है बाबू क्वेश्चन। हाँ, तो राम के द्वारा चांद देखा जाता है। तो राम के द्वारा, तो के द्वारा कौन सा? तृतीया। तो तृतीया में बालक की तृतीया में क्या होता है? एन आभ्याम, एन आभ्याम और अ होता है। एन आभ्याम और अ, एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए। तो राम में, राम के द्वारा, तो एक राम ने है जी, तो राम में एन जोड़ देंगे तो ये टवर्गीय नाम में बदल जाता है। रामेन, क्या बोले? रामेन। अब उसके द्वारा क्या देखा जाता है? चंद्र ने जी, तो चंद्रम, इसमें प्रथमा लगाएंगे, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। कर मतलब ऑब्जेक्ट, कर मतलब ऑब्जेक्ट। चंद्रम और दृश्य यते, दृश्य यते, दृश्य यते देखा जाता है। रामेन चंद्रम दृश्य यते, राम के द्वारा चांद को देखा जाता है। हाँ, चंद्र हो जाएगा। ओ, प्रथमा लगाएंगे तो चांद प्रथम। चलो, पहला सूत्र हो गया, मिटा दे। चलो मिटा देते हैं। ये था उक्ते कर्मणि प्रथमा। अरे ये बिना इसके नहीं मिट रहेगा जी। चलो, पहला सूत्र था उक्ते कर्मणि प्रथमा, मतलब कर्म जब किसी पैसिव वॉइस में होता है तो उसके कर्म में, पैसिव वॉइस के कर्म में कौन सा व्यक्ति होता है? प्रथमा विभक्ति होता है, उसे उक्ते कर्मणि प्रथमा कहा जाता है। चलो, अगला सूत्र क्या है? अगला है कर्तरी प्रथमा। पहले सुनते कर्तरी प्रथमा। दूसरा सूत्र है बाबू, सूत्र को रेड से लिख देते हैं इधर, ठीक है? यहाँ तक भी तो दिखाई देगा। दूसरा कर्तरी प्रथमा, कर्तरी प्रथमा। तो कर्तरी प्रथमा की बात करें तो इसमें कहता है कर्ता के अर्थ में, कर्ता के, तो इसकी बात करें तो इसका कहता है कर्ता के अर्थ में, कर्ता के अर्थ में, कर्ता के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति
होती है। कर्ता के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। अब ये कर्ता क्या होता है? कर्ता क्या होता है पहले वो समझते। तो कर्ता की बात करें बाबू, जो किसी काम को करता है, जो किसी काम को करता है, मतलब किसी भी काम को करने वाला कौन होता है? हाँ बिल्कुल सही, कौन होता है? कर्ता होता है। कौन होता है? कर्ता। जो किसी काम को करता है उसे क्या कहते हैं? जो किसी भी काम को करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। जैसे मैंने बोला बाबू, तो कर्ता में कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। जैसे मैंने बोला बाबू, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। उसके बाद मैंने एक और लिखा, बालक घर जाते हैं, बालक घर जाते हैं, बालक घर जाते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है वह पत्र लिखता है, तो पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह क्या हुआ मेरा? कर्ता। क्या हुआ? कर्ता। तो कर्ता में कौन सा विभक्ति चलेगा? प्रथमा। तो वह का प्रथमा यानी सा हो जाएगा। तो सा हो गया। क्या हो गया बाबू? सा। अब किसको लिखता है? पत्र को। तो पत्रम। क्या वो लिखता है? लिखता है। तो ता ती है लट लकार, तो लिख सा के साथ क्या लग जाएगा? ती। तो सा पत्रम लिखती, वह पत्र लिखता है। अब बालक घर जाते हैं, तो एक से ज़्यादा की बात कर रहा है, तो बालक में क्या होता है? एक के लिए बालका, क्या होता है? बालकव। क्या होता है? बालकव। और इधर क्या होता है? बालका। क्या होता है? बालका। ये एक के लिए, दो के लिए, अनेक के लिए। अब इसमें क्या कर रहा है बाबू? बालक घर जाते, तो घर जाने का काम कौन कर रहा है? बालक। तो बालक करता हुआ, तो ये बालक एक ही कि एक से ज़्यादा? बालक घर जाते हैं तो एक से ज़्यादा की बात कर रहा है, तो एक से ज़्यादा के लिए क्या हो जाएगा बाबू? बालका। क्या हो जाएगा? बालका। क्या हो गया? बालका। अब किसको जाता है? घर को ने, तो क्या हो जाएगा? गृहम। क्या हो जाएगा? गृहम। अब जाता है तो ता है ती है लेट लकार, जब यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो तीता अंति, तो क्या हो जाएगा? गच्छन्ति। हो गया। उसके बाद तीसरा सूत्र की बात करते हैं बाबू, तो तीसरा सूत्र है आपका, तीसरा सूत्र क्या है? कर्मणि द्वितीया, क्रिया विशेषण द्वितीया। तीसरा सूत्र है क्रिया विशेषण द्वितीया, क्रिया विशेषण द्वितीया, क्रिया विशेषण द्वितीया। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता, मतलब क्रिया विशेषण के अर्थ में क्या बोले बाबू? बोलिएगा पहले। अच्छा से लिख देते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के अर्थ में, क्रिया विशेषण के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति होती है। क्रिया विशेषण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। अब ये कह रहा है क्रिया विशेषण द्वितीय, मतलब क्रिया विशेषण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। अब ये सवाल पहले समझते हैं कि क्रिया विशेषण होती क्या है, ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ आते हैं। क्रिया विशेषण होती क्या है? तो क्रिया विशेषण की बात करें तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, जिसको आप इंग्लिश में एडवर्ब भी कहते हैं। क्या? एडवर्ब। तो जो शब्द क्रिया के बारे में कुछ भी बताओ, इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय लगेगी। जैसे मैंने बोला बाबू, राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है। तो ध्यान समझना, इसमें क्रिया विशेषण कौन है? राम चलता है, तो राम चलता है, तो राम तो करता हुआ, क्या हुआ? करने का काम कर रहा है। अब लेकिन राम चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे किसकी विशेषता बतला रहा है? इसकी। तो ये हुआ क्रिया विशेषण। क्या हुआ? क्रिया विशेषण। तो इसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे? राम चलता है, तो राम चलेगी ना, काम कर रहा है, तो राम करता हुआ, तो करता में कौन सी विभक्ति? प्रथमा। तो राम में क्या गुण है? तो राम है, तो रामा हो गया। क्या हो गया? रामा। अब धीरे धीरे, तो धीरे धीरे का क्या हो जाएगा? मंदम। इसी में चलाएंगे, मंदम 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 मंदम। चलता है तो ताती लट लकार, कै आदमी? एक आदमी, तो चलती। क्या हो जाएगा? चलती। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला बाबू, जैसे मान लीजिए मैंने दो आदमी लिखा, कोमल और चलो किसी का भी नाम लिख लो, काजल
धीरे धीरे पढ़ती है। चलो, तो ये क्या है बाबू, कोमल और काजल, कोमल और काजल धीरे धीरे पढ़ती है। चलो, तो इसकी बात करें, चलो हटा दो नाम, नाम में क्या रखा है, कोई दिक्कत ना है। तो कोमल है तो कोमल लिख दिया बाबू, कोमल चा काजल, कोमल चा काजल हो गया प्रथम व्यक्ति। तो कोमल चा काजल, तो इसकी बात करें तो उसकी बात क्या, धीरे धीरे चलता है जी, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मंदम मंदम, मंदम मंदम। अब पढ़ती है तो यहाँ पे एक आदमी है कि दो आदमी, दो है, लट लकार है, तो दो के लिए ती ता, तो कटची हो जाएगा पठता। बात समझ में आया? लिखो एक आखिरी एग्जाम्पल और दे, जैसे मैंने लिखा, मैं तेजी से चलता हूँ, मैं तेजी से चलता हूँ या फिर दौड़ता हूँ, चलता हूँ या फिर दौड़ता हूँ। तो मैं का क्या हो गया बाबू, तो मैं का हो गया अहम, क्या हो गया अहम। अब तेजी से ने, तो तेजी से तो तीव्रम हो जाएगा, क्योंकि इसमें चलने का काम करेगी, क्रिया विशेषण हुआ तीव्रम। अब चलता हूँ तो क्या हो जाएगा, लट लकार है तो चल अहम के साथ आमी, तो चलामी, क्या हो गया चलामी। इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लिया। चलो, अरे बाबू इस सर्दी से मार देगा एकदम सच में, लिख लिया। चलो अब आगे समझते हैं। पता नहीं ठंडा कोची करवा देगा अब। चलो बाबू, लगता है एक वीडियो में तो कंप्लीट हो जाएगा जी। चलो 3 सूत्र हुआ। हाँ, चलो सीरियस वे में एकदम पढ़ते जाओ, माँ सरस्वती का नाम लेकर बाबू। एक ही चीज़ समझ लो कि हे माँ सरस्वती मुझे इस बार कामयाब कर दे। माँ शारदे कहाँ तू बिना बाजार। अगला सूत्र है बाबू, अगला सूत्र क्या है, कर्मणि द्वितीया। अगला सूत्र है बाबू कर्मणि द्वितीया। कौन सा, चौथा सूत्र ने रहा, चौथा। तो चौथा है बाबू कर्मणि द्वितीया। क्या है, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। ध्यान समझिएगा, कर्मणि द्वितीया की बात करें तो इसको कहता है कर्म कारक के अर्थ में। किसके बाबू, कर्म कारक के अर्थ में, कर्म कारक के अर्थ में, कर्म कारक के अर्थ में द्वितीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म कारक के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। अब सबसे पहले समझते हैं ये कर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, पहले वो समझते हैं, क्योंकि लिखाना समझाना। कर्म क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो कर्ता का फल, कर्ता का फल जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े, कर्ता जो भी काम करता है उसका फल जिस व्यक्ति या तो वस्तु पर पड़े उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म। जैसे मैंने बोला मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मेरे पढ़ाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आप लोगों पे, तो आप लोग मेरे क्या हुए, कर्म। जैसे मैंने बोला, मैंने बोला मैं बोर्ड नहीं, जैसे मैंने बोला बाबू मैं आम खाता हूँ, तो मेरे आम के खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आम पे। मेरे खाने का प्रभाव किस पे, आम पे, तो आम मेरा कर्म हुआ। तो इस तरह से कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सा विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मैंने बोला बाबू, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लिखे बे लोग किताब पढ़ते हैं, बे लोग किताब पढ़ते हैं। कौन सा लकार है, लट लकार है। तो ते मतलब बे लोग। अब किसको पढ़ते हैं, किताब को, ने जी। तो इसके पढ़ने का इफेक्ट किस पे पड़ा है, किताब पे। तो किताब मेरा क्या हुआ, कर्म। तो कर्म, तो पुस्तक मतलब होता है किताब, तो
तो पुस्तक में द्वितीय विभक्ति तो पुस्तकम हो जाएगा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। अब पढ़ते हैं तो दो से ज़्यादा है तो पठन्ति, क्या हो जाएगा पठन्ति। ते पुस्तकम पठन्ति, ते पुस्तकम पठन्ति, वे लोग किताब पढ़ते हैं। हो गया। जैसे मान लीजिए मैं बाबू दूसरा मैंने बोला मैं राम को जानता हूँ, जानता हूँ, मैं राम को जानता हूँ। तो मैं राम को जानता हूँ तो मैं का क्या हो गया अहम, जाने के काम हम कर रहे हैं, अहम, अहम के साथ आम ही आएगा। अब राम को तो रामम, एक के राम है जी, तो द्वितीय विभक्ति में क्या होता है बालकम, तो रामम हो जाएगा, रामम। अब जानता हूँ तो जनामी, जनामी, मैं राम को जानता हूँ। अब उसके बाद कहता है पांचवा सूत्र, सॉरी बाबू, अरे सर्दी इतना कस क्यों, क्योंकि तबियत में पूरा बिगड़ल है, पूरा बिगड़ल है। अगला है काला ध्वनि रत्यंत संयोग है, पूरा बिगड़ल है एकदम। अगला है बाबू काला ध्वनि, काला ध्वनो रत्यंत संयोगे, काला ध्वनि रत्यंत संयोगे। तो काला ध्वनि रत्यंत संयोगे की बात करें तो उसको अच्छा से लिख देते हैं, सुंदर से राइटिंग में लिख देते हैं। काला ध्वनो रत्यंत संयोगे, संयोगे। तो काला ध्वनि रत्यंत संयोग की बात करें बाबू तो कालवाची और मार्गवाची, क्या बोले बाबू कालवाची, कालवाची एवं मार्गवाची, क्या बोले मार्गवाची शब्दों में, कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों में, शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है द्वितीय, द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है बाबू द्वितीय विभक्ति होती है। क्या कहा कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है द्वितीय विभक्ति होती है। इसी को काला ध्वनि रत्यंत संयोगी भी कहा जाता है। हो गया। जैसे मैंने बोला वो नदी कोस भर टेढ़ी है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने बोला बाबू, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो काला ध्वनि रत्यंत संयोग में बोला नदी कोस भर, नदी कोस भर टेढ़ी है, टेढ़ी है, नदी कोस भर टेढ़ी है। तो इसकी बात करें तो नदी, नदी कोस भर तो क्रोशम हो जाएगा, क्रोशम कुटिला, कुटिला मतलब होता है टेढ़ी अस्ति, क्रोशम कुटिला नदी अस्ति, या फिर नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला सूत्र है, अगला सूत्र है करने तृतीया। अगला एक जगह बच रहा है, हाँ तीसरा है बाबू करने तृतीया, करने तृतीया, करने तृतीया। तो करने तृतीया की बात करें तो करण कारक के अर्थ में क्या कहता है, करण कारक के अर्थ में, करण कारक, करण कारक, करण कारक के अर्थ में, करण कारक के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, अर्थ में तृतीया विभक्ति, विभक्ति होती है। करण कारक के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है तृतीया विभक्ति होती है। अब ये करने तृतीया क्या होता है, मतलब करण कारक के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला बाबू, जैसे बोला हमने, जैसे हमने बोला, अब ये करण कारक क्या होता है पहले वो समझाते हैं। तो करण कारक की बात करें तो कर्ता जिस साधन के द्वारा, कर्ता जिस साधन के द्वारा किसी काम को करता है, कर्ता जिस साधन के द्वारा किसी काम को करता है उसे करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं करण कारक कहते हैं। जैसे मैंने बोला बाबू मैं किताब से पढ़ता हूँ, मैं किताब से पढ़ता हूँ, तो मेरे पढ़ने का साधन क्या है किताब। आप कलम से लिखते हैं तो आपके लिखने का साधन क्या है किताब, कलम, तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी तृतीया। जैसे मैंने बोला बाबू मैं कलम से, कलम से लिखता हूँ,
मैं कलम से लिखता हूँ। तो मैं कलम से लिखता हूँ, तो मैं का क्या हो गया, यहीं पे है, नीचे बैठ गया है खाली। तो मैं का क्या हो गया बाबू, आहम। क्या हो गया, आहम। अब कलम से, तो कर्ण कारक में तृतीय व्यक्ति, तो एक कलम ने है, तो तृतीय में क्या होता है, एन, तो कलमेन हो गया, कलमेन। अब लिखता हूँ, तो लट लगा, तो लिख के आहम के साथ आमी, तो लिखामी। अहम कलमेन लिखामी, अहम कलमेन लिखामी, मैं कलम से लिखता हूँ। बात समझ में आया। चलिए लिख लीजिए, उसके बाद आगे समझाते हैं। ये तो पहले वीडियो हो गया जी, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देते हैं। चलो बाबू, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा कारक सूत्र जी, कम से कम तो मिलियन व्यूज जाना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। इतना मेहनत कर रहे हैं बाबू, और जो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर नहीं कीजिएगा तब क्या बोले। सोचो तबीयत खराब है फिर भी पढ़ा रहे हैं। अरे इसमें यही तो एक चीज़ है कि अपना घर में रहेगा तो जब चाहो तब पढ़ाओ, जब रहे तब अपना ऐश मौज करो। पता नहीं हो, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है। अगला है साधकतम, साधकतम कर्णम। अगला है साधकतम, साधकतम कर्णम, कर्णम। तो कहता है साधन के अर्थ में, क्या बोले बाबू, साधन के अर्थ में, यानी कहा जाए साधन के अर्थ में, साधन के अर्थ में तृतीया विभक्ति होता है। कौन सा, तृतीया विभक्ति होती है। साधन के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। यानी जिस साधन, यानी कहा जाए जिस साधन के द्वारा आप काम करेंगे उसमें कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे लिखा बाबू, जैसे मैंने लिखा अभी, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। तो मेरा लिखने का साधन क्या है, कलम। तो कलम में तृतीय विभक्ति होगा, तो अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं। अब कलम से न जी, तो तृतीया, तो तृतीया में क्या होता है, एन, तृतीया में होता है एन आभ्याम, क्या होता है, एन आभ्याम, और क्या होता है, अ होता है, क्या होता है, अ होता है। तो अहम कलम से, तो क्या हो जाएगा, कलमेन, क्या हो जाएगा, कलमेन। अब लिखता हूँ, तो ताह तीहे लट लकार, तो हम के साथ आमी, तो क्या हो जाएगा बाबू, लिखामी, क्या हो जाएगा, लिखामी। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है जी। चलिए ये यहीं तक रहेगा, फिर मिलेंगे बाबू नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को लव यू टू ऑल। देखते हैं बाबू, एक आख शायरी अच्छी सी है तो सुना देते हैं। टाइम नहीं हो गया जी, अरे टाइम हो जाएगा लगता है बाबू। चलो देखते हैं। अरे फ़ोन तो हैंग कर रहा है जी। थोड़ा सा इसके बाद ही फिर, हाँ चलिए। एक आशिक मिजाज के लिए, ना चांद की चाहत ना दौलत की फरमाइश, ना चांद की चाहत ना दौलत की फरमाइश, सातों जन्म में तू मिले बस इतनी सी है दिल की ख्वाहिश। वाह वाह, ये मेरे स्पेशल के लिए था। फिर से एक बार बोल देता हूँ, ना चांद की चाहत ना दौलत की फरमाइश, सातों जन्म में तू मिले बस इतनी सी है दिल की ख्वाहिश। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा था। एक तेरे लिए बोल रहा हूँ कि मेरे नाम के साथ तेरा नाम का सहारा चाहिए। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह बेटे, दिल लुट लिए। मेरे नाम के साथ तेरे नाम का सहारा चाहिए, समझ गए ना तुम, या कुछ और इशारा चाहिए। समझ गए। चलिए एक और लास्ट है।